तू 1 साल का इंतजार कर ले। अगर 1 साल के अंदर तेरी गोदी में बेटा ना आए तो जो कुएं कहूं ना चलो जाएगा, जाई में गिर पर ये मर जाइए आके, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा। सोई विश्वास हो गया रानी को। चली आई लोगों। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, रात है, चारपाई पे लेट गई रात में, ऊपर से फटी हुई रजाई डाल ली, बड़े अरमा है, बड़े विचार उसके हृदय में आ रहे। परमात्मा वो दिन जाने कब आएगा, 1 मास का लोथरा मेरी गोदी में कुलबुल आएगा, मेरा लाल गांव के बच्चों में गलियों में धूल में खेलेगा, मैं उसे नहला धुला करके काला टीका लगाऊंगी, तब गांव के लोग बांझ का नाम छोड़ करके हमें पुत्रवती कहेंगे और प्यार की दृष्टि से देखेंगे। इसी सोकर समुद्र में सो गई मां। सुबह अयोध्या नरेश अपने जवानों को साथ लेकर के शिकार के लिए निकले हैं। बियाबान जंगल में शिकार के लिए महाराज घोड़ा पर सवार होकर के टपे टप बियाबान जंगल में घोड़ा को सरपट दौड़ाते हुए जा रहे हैं। टापों की आवाज आ रही है, आए धूल ही धूल दिखाए। जंगल में चौकड़ी मारता हुआ राजा का घोड़ा जरा भी कहीं पत्ता खटकता है, एकदम से ऐसे बेहोश हो जाता मानो कहीं से शिकार आता हो। आगे हिरण देखा है एक राजा ने, अरे आगे कपाई थारी, मारीच बन के आया। अरे कबऊ हिरण रे ऊपर मऊले, कबऊ दुष्ट रे जमीन कह जाए। अरे उठरत बूढ़त आज मेरे भैया, राज ले गओ है दूर लिबाए। उछरता बूढ़ता आगे ले जा रहा है जंगल की भूल भुलैया में। अब होना हारा तो हुई के लगते मर्दों सुन ले वर्ग हमार। आज तक तक तीर भूपने मारे, तन में घाव रे भाव बकना। साथियों रही हूँ याद सजन तेरी, आई रही है मैं तो जा रही हूँ। याद सजन तेरी, आई रही है मैं तो जा रही हूँ। ए मोर पिया क्षमा कर दीजिए, ए मोर पिया क्षमा कर दीजिए। मेरी याद बलम मत कीजिए, मेरी याद बलम मत कीजिए। तेरी दुख
रही हूँ नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज ये बियाबान जंगल में पहुंची है रात के 12 बजे। वहां देव ऋषि नारद मिल गए। ए लड़की, कहां जा रही है तू? तेरे मस्तक की लिलारी तो ऐसे दमक रही है जैसे चंदा चमकता हो। देखने में तो तू राजा जैसी कुंवारी लग रही है। कौन है तू? क्यों आई है रात में? कहने लगी, बाबा मैं मरने के लिए आई हूं, आत्महत्या करने आई हूं। जवाब दिया, आत्महत्या से बढ़कर के कोई हत्या नहीं होती। तू अपनी आत्मा की स्वयं हत्या क्यों करना चाहती है? कहने लगी, अगर आप सच्चे साधु हैं तो स्वयं पता लगा सकते कि एक अबला कब प्राण देती है। देव ऋषि नारद कहने लगे, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगी तू? बोली हाँ। तो कितनी मरम भरी वाणी पूछी है नारद जी ने रानी सुनीति को। क्या बोले? ध्यान से सुन। का बरसा थोड़ी भई के कम गौ किसान, अरे सही खेत यही बात है। कहने लगी, हाँ बाबा यही बात है। और कहा बोली रानी, नाय बरसा थोड़ी भई नाय कहूं गौ किसान, खेत बीजो रत नहीं सुन ले संत सुजाने। में पथरा परिये बाबा, अब मैं कैसी करूं कोख में पथरा परिये। अरे पथरा पड़ गए महात्मा पत्र टूटे, नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद कहने लगे, बेटी तू आत्महत्या न कर। अब हमसे तेरी भेंट हो गई है ना, तू चिंता न कर। मेरा आशीर्वाद है, तेरी कोख से एक ऐसा बालक पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लौट जा। कहने लगी, बाबा हमें लग रहा तुम बहुत झूठ बोलते हो। जवाब दिया, हमें झूठा बता रही है तू? हमें झूठा बता रही है? भगवान स्वयं कहते हैं कि मोरो बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। भगवान का वचन एक बार खाली जा सकता है। जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं वो कोई उजर, जो शेर पद्मों को बहुत है यू नहीं मैं कर लूं गुजर। क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो दो हमारो भाग है। अरे वासुदेव मेरे हाथ में मेलन बिडारू का
भाग है, हमें बांस दे दो, मैं काग उड़ाऊंगी। मेरे नौजवान साथियों, राजा कहने लगा, हे प्राण प्रिय, पूरी रात तुम्हें समझाते रहे लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं आई। अब तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है ये बर्छी की तरह हमारे सीने में काम कर रहा है गोरी, लेकिन अब हम भी मजबूर हैं। अब हम क्या करें? तुमने जानबूझ के अपने पैर में कुड़ाली मारी है। मेरे नौजवान साथियों, बस छोटी रानी ने आते आते बड़ी रानी को अभागिन बना दिया। अटारी पे पहुंच गई, काग उड़ा रही है। लेकिन आप जानते हो कि जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, उसी तरह से पतिव्रता औरत पति के बगैर जिंदा नहीं रहती। मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, छटपटा के थोड़े समय के बाद वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी। उसी तरह से पतिव्रताओं का हाल है लोगों। धीरे 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 6 महीना जैसे तैसे व्यतीत हुए। जो दुखिया को पिया के दर्शन भी देखने को नहीं मिलते। अरे न्यारी महलन रहे, दुख बासै कहीं नहीं जाई। महलन के बिडारे कागरे से जो भैया खाई। नौजवान साथियों, रानी विचार करने लगी, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। पिया के दर्शन भी देखने को नहीं मिलते हमें, मैं मर जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊं सारे जमाने को। रात के 12 बजे हैं मेरे बंधुओं। रानी खटखट सीढ़ियों से आवाज करती हुई नीचे उतर आई। कुआं में गिरने के लिए चली है, लेकिन पिया की याद ने इसके कलेजे को झटका दिया है। सोचने लगी, जब से दुल्हन बन के जहाँ आंगन में आई हूँ, बाद दिन से आज तक बगैर पिया के पूछे हमने घर से बाहर निकल के कदम नहीं दिया, लेकिन आज बगैर पिया के पूछे मैं मरने जा रही हूँ। हे कंठ मुझे क्षमा करना, हे नाथ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें धोखा देकर मरने जा रही हूँ।
वो पतिव्रता रोती हुई जा रही है। रात के 12 बजे हैं, राजमार्ग से रोती हुई भी अंदर नहीं आ रही। क्यों? जवाब दिया, आपको बुलाया है महाराज ने। सुनीति भाग करके आई और आते ही आते जाने छोटी बहन सुरची के पैर पकड़ लिए और रोकर बोली, बहना अंदर चलो, आंगन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, आली अंदर चलिए। जो पैर पकड़े, सुरची के हृदय में दया नाम की चीज नहीं थी। लोगों फटकार के लात मारी है, रानी गिर गई, फिर उठ करके पैर पकड़ लिए। कहने लगी, तुमने लात मार दी? एक नहीं और लाते मारो, हमारे सिर को काट के गेंद की तरह से उछाल दो, मेरे पेट चीर के हाथों की माला बना के अपने गले में डाल लो। बहन लेकिन अंदर चलो, मैं अपने पिया का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप अंदर चलिए, मैंने रो रो के ये शादी करवाई है। और कहा बोली, मेरी पीठ में मारी लात, बहन जाकी मोई लाज नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी हरदम ढेल बजाई रे। अरे घर को झाड़ बुहार सकी में पानी भर के लाऊंगी, तू सोबे जब सेजन पे तेरे लात में पैर दबाऊंगी। अंदर चलो कहना, अंदर चलो। अरे घर को करके काम बहन में तेरो लला खिलाऊंगी, पाए की ठोकर दीजे रोटी में बाई पेट भर खाऊंगी। बहना अब मैं कैसी करूं सकी, मुझसे ईसुर रूठ गयो, आली अब मैं कैसी करूं कि मोते परमेश्वर रूठ गयो। मेरे नौजवान साथियों, रोने लगी है। एकदम से सुरची कहने लगी, अरे पीठ फेर यहाँ से, कल मुई बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती।